जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों नवरात्रि के सभी 9 दिनों में आप सबको पता होगा कि माँ दुर्गा की पूजा होती है। बहुत सारे भक्त पाठ करते हैं, दुर्गा माँ की आराधना करते हैं और तरह तरह की सिद्धियाँ इन 9 दिनों में भक्तों द्वारा की जाती है और मंत्र जप आदि किए जाते हैं। और जो हमारी माँ दुर्गा है वो उसका फल भी देती हैं अपने भक्तों को। अपने भक्त के जीवन में वो एक माँ की तरह जो है उस पर कृपा करती हैं और दोस्तों हम सबका जीवन जो है वो संवारने का प्रयास करती हैं। लेकिन दोस्तों जिसके भी घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं उसके लिए थोड़ी सी समस्या ये हो जाती है कि वो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। क्योंकि दोस्तों लड्डू गोपाल की सेवा जो होती है वो एक पूरे दिन की ही जिम्मेदारी होती है। क्योंकि हमारे बाल गोपाल जो है वो बहुत ही नन्हे हैं, भगवान का बाल स्वरूप हैं, इसलिए उनकी सेवा एक छोटे से बालक की तरह, एक छोटे से बच्चे की तरह जो है की जाती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, साफ़ सफाई भी इसमें करनी होती है और जो 4-5 समय के भोग होते हैं उनकी भी जो है व्यवस्था करनी होती है। मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल के भोग का, वस्त्रों का, सब कुछ, हर चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है। और भक्ति से दोस्तों भक्तों को जो है इतनी सामर्थ्य मिलती है कि वो उस सब कार्यों को जो है आराम से कर लेता है। भक्ति से ही जो है, भाव से ही उसे भक्त को प्रेरणा मिलती रहती है और सेवा जो है लड्डू गोपाल के आराम से होती रहती है। लेकिन दोस्तों नवरात्र में जब हमें दुर्गा जी की स्थापना करनी होती है, अपने घर में दुर्गा जी की सेवा करनी होती है, पाठ करने होते हैं और उनके लिए जो है जोत आदि की व्यवस्था करनी होती है, थोड़ा सा हमारे लिए जो जिम्मेदारी होती है वो बढ़ जाती है। बहुत सारे भक्त जो है उसमें असमंजस में पड़ जाते हैं कि नवरात्र में हम माँ दुर्गा की आराधना करें या फिर जो है लड्डू गोपाल की सेवा करें। और दोस्तों इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाला प्रश्न ये होता है कि नवरात्र में हम लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करें या नहीं। लड्डू गोपाल की जो विग्रह होती है, जो मूर्ति होती है, उसे हम खरीदें या नहीं। अगर हम उसे खरीदते हैं तो उसका क्या फल हमें मिलेगा, अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। दोस्तों बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे जो इस वीडियो को देखने वाले लोग होते हैं अक्सर कमेंट में भी पूछते हैं कि हमें लड्डू गोपाल की प्रतिमा नवरात्र में खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रतिमा खरीदी है और उनके साथ क्या हुआ है वो अपने साथ हुई घटनाओं को भी शेयर करते हैं। हो सकता है आप भी उनमें से एक हो, आपको भी मूर्ति लड्डू गोपाल की खरीदनी हो, प्रतिमा खरीदनी हो, आपके मन में ये बात उठ रही हो या ना उठ रही हो। लेकिन इस वीडियो को देखना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको ये ज्ञान हो कि नवरात्र में हमें दुर्गा जी को छोड़ के लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि नवरात्र में लड्डू गोपाल की प्रतिमा खरीद कर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों दुर्गा जी जो है, माँ दुर्गा जो है वो शक्ति स्वरूप हैं जो इस ब्रह्मांड का संचालन करती हैं। और वहीं जो हमारे लड्डू गोपाल हैं वो प्रेम का स्वरूप हैं, भक्ति का स्वरूप हैं। तो इस दौरान लड्डू गोपाल की मूर्ति खरीदनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसी से संबंधित आज आपको एक सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। उस घटना को पूरा ज़रूर सुनिएगा। उसको सुनने के बाद आपके मन में जो दुविधा है वो ज़रूर दूर हो जाएगी और ये जानने को भी मिलेगा कि अगर नवरात्र में आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो आपको क्या फल मिलेगा, आपके साथ क्या हो सकता है। दोस्तों ये सत्य घटना मुझे सुनाई है कल ही प्रीति जी ने। प्रीति जी जो कि गुड़गांव की रहने वाली हैं और एक नौकरी करने वाली महिला हैं। उनके पति भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और वो भी सेम कंपनी में, उसी कंपनी में वो भी अपने पति के साथ नौकरी करती हैं। दोस्तों प्रीति जी बताती हैं कि उनके साथ ये जो घटना हुई है, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना हुई है 2023 में, यानी कि 1 या 2 साल पहले, 1-2 साल पहले पुरानी ये घटना है। प्रीति जी बताती हैं कि इसी समय, इसी मौसम में, चैत्र नवरात्रि में जो है उन्होंने अपने घर में दुर्गा जी की स्थापना की थी। नवरात्रि का 9 दिन का व्रत उन्होंने शुरू किया था। वो और उनके पति, वो दोनों ही व्रत शुरू किए थे। अभी उनकी कोई भी संतान नहीं है, वो दोनों अकेले हैं, इसलिए पूजा पाठ आदि वो सब कुछ साथ ही किया करते हैं। व्रत भी वो रहते हैं, एकादशी भी रहते हैं और नवरात्र में भी वो 9 दिन का पूरा व्रत रहते हैं। तो प्रीति जी बताती हैं कि हर साल की तरह 2023 में भी हमने जो है चैत्र नवरात्रि की व्रत की शुरुआत की। पहला दिन था, बड़े ही चाव से जो है वो उठती हैं, सुबह दुर्गा जी का ध्यान करती हैं,
स्नान आदि करके घर की सफाई करके जो है वो अपने पति के साथ बैठ जाती हैं पाठ करने। और इत्तेफाक से उस दिन जो है संडे था, इसलिए उनके पति का भी अवकाश था, उनकी भी छुट्टी थी। उन्होंने भी जो है अपनी पत्नी के साथ पूजा आदि की। और दोस्तों तभी उन्हें ध्यान आया कि उनके घर में एक लड्डू गोपाल की मूर्ति की भी आवश्यकता है। वो काफ़ी वर्षों से जो है लड्डू गोपाल की मूर्ति खरीदना चाह रही थी। तभी उनके पति उनसे कहते हैं कि हमें लड्डू गोपाल की भी मूर्ति खरीदनी है, और नवरात्र से अच्छा कौन सा दिन होगा भगवान को घर लाने का। हम दुर्गा जी की भी स्थापना करेंगे, दुर्गा जी की भी सेवा करेंगे, उनका भी व्रत करेंगे, और साथ में ही जो है हम भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को भी अपने घर लाएंगे। फिर क्या था दोस्तों, दूसरा दिन था नवरात्र का, और दोनों पति पत्नी जो है व्रत की स्थिति में ही वृंदावन चले जाते हैं, और वहाँ से मंदिर में दर्शन करके जो एक छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति को खरीद कर अपने घर लाते हैं। बहुत ज़्यादा उत्साहित थे वे दोनों, क्योंकि घर में बाल गोपाल का आगमन हुआ था। दोस्तों लड्डू गोपाल घर में आ गए। अभी उनकी स्थापना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, वो एक स्थान पर जो है रखे हुए थे। अभी प्रीति जो है उनका पूरा ध्यान जो है दुर्गा जी की सेवा में फंसा हुआ था, क्योंकि दोस्तों वो अपने घर में हर वर्ष अखंड ज्योत की स्थापना करती हैं, जिसका नवरात्रि में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। वो हर वर्ष नवरात्र में, दोनों ही नवरात्र में अपने घर में अखंड ज्योत चलाती हैं, जो कि 9 दिन तक लगातार चलता रहता है। और आपको भी पता होगा दोस्तों कि जो नवरात्रि में अखंड ज्योत जलती है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ही देख रेख करनी होती है उसकी, कहीं वो 9 दिन के पहले उसके अंदर बुझ ना जाए, कहीं कोई समस्या ना हो जाए। इसलिए जो है भक्त होता है जो उसे बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। वो हर वर्ष की तरह उस बार भी जो है प्रीति जी अखंड ज्योत अपने घर में दुर्गा जी के सामने जला कर रखती हैं, रात दिन उसका ध्यान करती हैं। उसमें जब भी घी आदि उन्हें प्रतीत होता है कि कम हो रहा है तो उसे डालती हैं, और बहुत ही ज़्यादा वो सजग रहती हैं, सावधान रहती हैं कि उनकी पूजा में, उनकी आराधना में कहीं कोई कमी ना आए। लेकिन दोस्तों लड्डू गोपाल जब आते हैं घर में तो उनके मन में एक अलग सा उल्लास रहता है कि दुर्गा जी तो घर में हैं ही, उनकी सेवा तो हो ही रही है, साथ में जो है हम बाल गोपाल की भी स्थापना करेंगे। वो अपने जो पुरोहित होते हैं उनसे बात करती हैं, और वो उनसे पूछती हैं कि हमें घर में प्राण प्रतिष्ठा करानी है लड्डू गोपाल की। पुरोहित जी उनसे पूछते भी, उनसे कहते भी हैं कि ये जो काम है, जो लड्डू गोपाल की स्थापना है, ये आपको नवरात्रि के बाद करनी चाहिए थी, किसी अच्छे दिन में देखकर, एकादशी आदि का दिन देखकर, क्योंकि नवरात्र में पहले से ही जो है थोड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है। तो इसलिए जो है आपको कुछ दिन बाद अगर रखती तो आपको उतनी समस्या नहीं होती। लेकिन अब तो लड्डू गोपाल घर में आ चुके थे, जो अखंड ज्योत थी वो जल चुकी थी, और अब वो दिन आया नवरात्रि का तीसरा दिन, जिस दिन लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। तो दोस्तों पुरोहित जी आते हैं घर में, और बड़ी विधि विधान से लड्डू गोपाल की पूजा होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, भजन कीर्तन होता है प्रभु के नाम का, और जो है आसपास के लोगों को वो बुलाकर अपने घर में प्रसाद बांटती हैं, फलाहार कराती हैं। तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहती हैं। साथ में एक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है लड्डू गोपाल की सेवा की। लेकिन दोस्तों किसी को नहीं पता होता कि हमारे साथ कब क्या अच्छी और बुरी घटना घट जाए। प्रीति जी ने कभी भी नहीं सोचा था कि उनके साथ इस नवरात्रि में वो हो जाएगा जो पहले कभी भी नहीं हुआ था। प्रीति को बिल्कुल भी नहीं ध्यान था कि उसकी एक छोटी सी भूल जो है उसे किस समस्या में फंसा कर रख दी थी, इसकी उसने कभी भी कल्पना नहीं की थी। तो दोस्तों नवरात्रि का चौथा दिन होता है, वो व्रत रहती हैं और अपने लड्डू गोपाल को रात में जो है वो शयन कराती रहती हैं, उनके वस्त्र बदलती रहती हैं, उनकी मालिश करती रहती हैं। साथ में वो दुर्गा जी का भी भोग वगैरह का काम उन्होंने पहले ही कर दिया था, और अब वो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं रात में उन्हें सुलाने के लिए। लड्डू गोपाल की सेवा हो जाती है, उनकी मालिश हो जाती है, उनके वस्त्र बदल देती हैं वो, और फिर उसके बाद उन्हें शयन करा देती हैं। शयन कराने के बाद जो है करीब रात के 11 बजने लगते हैं। बहुत देर हो जाती है उस दिन, क्योंकि घर के काम साफ़ सफाई फलाहार वगैरह बनाना था, और ऑफिस से आने में उन्हें काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए वो सारा काम संपन्न करने में थोड़ी सी देर हो जाती है। लड्डू गोपाल को शयन कराने के बाद दोस्तों वो स्वयं भी जो है जाकर सो जाती हैं, और तभी रात में उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हैरत में पड़ जाती हैं, वो परेशान हो जाती हैं, और जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों अगले ही दिन जो है सुबह उनके घर में माता का कीर्तन था। माता के गीत गाने के लिए उन्होंने अपने अगल बगल के पड़ोसियों को और अपने रिश्तेदारों को बुलाया था। दोस्तों अगले दिन की व्यवस्था उन्होंने रात में अभी नहीं की थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी,
और उनकी जो नींद है दोस्तों वो खुलती है करीब 3 बजे, और उस समय उन्होंने एक ऐसा भयानक सपना देखा। प्रीति जी सपने में देखती हैं कि जो उनका अखंड दीपक है जो उन्होंने माँ दुर्गा के लिए प्रज्वलित किया था वो बुझ चुका है। वो चौंक कर उठ जाती हैं और पसीने से भीग जाती हैं। उन्हें याद आता है कि मैंने सपने में देखा कि मेरा अखंड दीप जो है वो बुझ चुका है। और दोस्तों तभी उन्हें ये ध्यान आता है कि उन्होंने रात में जो दीप की जो बाती होती है उसे अच्छी तरह से बढ़ाया नहीं था। वो घबरा जाती कि कहीं सच में तो मेरा अखंड दीपक नहीं बुझ गया। दोस्तों रात में वो जगती हैं भागी भागी, अपनी माता के कमरे में दुर्गा माँ के स्थान पर वो जाती हैं और देखती हैं कि सच में जो उनका अखंड दीप है वो बुझ चुका है। उसमें घी तो पूरा है लेकिन जो उस दीप की बाती है वो छोटी हो गई है, उसे उन्होंने बढ़ाया नहीं रात में, वो भूल गई और अखंड दीपक जो है बुझ जाता है। दोस्तों वो अपने आप को इतना कोसती हैं, माँ दुर्गा के सामने इतना रोती हैं, उन्हें इतना ज़्यादा पछतावा होता है जिसका कोई भी हिसाब नहीं। वो अपने आप को बहुत कोसती हैं, अपने हाथ से अपने सर पर वो बहुत बार पीटती हैं। उन्हें लगता है जैसे मैंने सच में अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और मैं अपने विनाश का कारण खुद हूँ। जो गलती उनसे पहले कभी भी जीवन में नहीं हुई वो इस बार कैसे हो गई। उन्हें लगा जैसे मेरा अनिष्ट होने वाला है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। माँ अब मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। दुर्गा माँ से वो बहुत माफ़ी मांगती है, उनकी चरणों में अपने सर को पटक पटक कर बहुत रोती है। और दोस्तों वो दीप प्रज्वलित तो करती है लेकिन जो गलती उससे हो गई थी उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। वो उठती है, फिर स्नान आदि करती है दोस्तों, घर में सारी तैयारियां करती है, फलाहार वगैरह बनाती है और 10-11 बज जाते हैं, कीर्तन का समय हो जाता है। मोहल्ले की सभी महिलाएं जो हैं उसके घर धीरे धीरे करके जो है आने लगती हैं भजन कीर्तन शुरू करने के लिए। और तभी जो है दोस्तों उसमें से कुछ महिलाओं को पता चलता है कि जो अखंड दीपक है वो बुझ गया था। उससे पूछती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। फिर जो प्रीति होती है वो बताती है कि मेरे घर में काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लड्डू गोपाल आए थे इसलिए उनकी भी सेवा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो है मैं दीपक की जो बाती थी वो बढ़ाना भूल गई और उसी के कारण ये सब कुछ हो गया, जो अखंड दीपक था वो बुझ गया। तो दोस्तों उनमें से कुछ महिलाएं जो थीं जिन्हें ये ज्ञान ही नहीं होता कि भगवान कौन है, आप कौन से भगवान अलग हैं कौन से एक हैं, जिन्हें ये ज्ञान ही नहीं होता, उनमें से एक महिला उसे कोसने लगी कि तुम्हें अभी लड्डू गोपाल घर में लाने की क्या ज़रूरत थी। ये जो 9 दिन ये सिर्फ माता के हैं, सिर्फ हमारे दुर्गा माँ के हैं और इस बीच तुमने लड्डू गोपाल को घर में ला के बहुत बड़ी गलती की और इसी का फल तुम्हें मिला है। तुमने महापाप किया और इसीलिए तुम्हारे घर की जो जोत थी, अखंड जोत, वो बुझ गई थी। वो महिला पता नहीं अज्ञानी थी या क्या थी, वो उसे बहुत ज़्यादा कोसती है और कहती है कि तुम्हें इस गलती की सज़ा अगले न जाने कितने जन्मों तक भुगतना पड़ेगा। ये बात सुनकर प्रीति जो है वहीं पर बहुत ज़्यादा रोती है, उसका मन बिल्कुल दुखी हो जाता है। ना तो वो कीर्तन करती है ना तो भजन करती है, बस किसी तरह सबको प्रसाद बांटती है और सभी अपने घर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद प्रीति बहुत रोती है, उसे लगता है कि मेरा सब कुछ किया धरा सब बर्बाद हो गया मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से। और उसके मन में बार बार ये संदेह आ जाता है कि सच में मैंने लड्डू गोपाल को लाकर कितनी बड़ी गलती की। दोस्तों किसी तरह से वो नवरात्र का जो है आगे का काम संपन्न करने की कोशिश करती है, क्योंकि सुबह उसका ऑफिस रहता है, वो ऑफिस से आती है करीब 5-6 बजे और उसके बाद पूजा पाठ का सारा काम, उसके लिए 9 दिन बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होते हैं और काम की बहुत अधिकता होती है उन 9 दिन को बीच में। दोस्तों प्रीति जी बताती हैं कि कीर्तन के दिन जो ये घटना हुई उसे इतनी सारी डांट पड़ी, उसके बाद उसने लड्डू गोपाल की सेवा करनी छोड़ दी। उसे सच में ये लगने लगा था कि मेरे लड्डू गोपाल के आने की वजह से ही जो है मेरी माँ की सेवा छूट गई और अब मैं ये गलती नहीं कर सकती। उसी समय तत्काल जो है प्रीति जी ने लड्डू गोपाल की सेवा ही छोड़ दी। ना तो उन्हें भोग लगाया, ना तो उन्हें स्नान कराया, ना तो लड्डू गोपाल को लाड लड़ाया, ना उन्हें सुलाया। अब आप खुद सोचिए, छोटे प्यारे से लड्डू गोपाल जिनकी कुछ दिनों तक सेवा हुई हो और उनकी सेवा फिर छोड़ दी जाए। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्यारे लड्डू गोपाल को कैसा लगा होगा। एक नन्हे से बालक को अगर हम कुछ खाने को ना दें, उसे स्नान न कराएं, उसकी सेवा ना करें तो उस पर क्या बीतेगी। प्रीति का दिमाग ही नहीं काम किया और उसने लड्डू गोपाल की सेवा छोड़ दी। दोस्तों 2-3 दिन हो गए लड्डू गोपाल को भोग ही नहीं लगा और एक दिन अचानक से प्रीति के साथ एक ऐसी घटना घटी, उस घटना ने उसकी आंखें खोल दी। प्रीति जो है नवरात्रि का सप्तमी का दिन था, वो रात में पूजा पाठ करके सोई हुई थी और तभी दोस्तों उसके सपने में माँ दुर्गा आई। दुर्गा जी आई और वो प्रीति को अपनी करुणा भरी दृष्टि से देख रही थी।
स्वप्न में प्रीति भी माँ दुर्गा को देखकर रोने लगती है और अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगती है। हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर जाती है और कहती है कि माँ, मुझसे जो अपराध हुआ आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। मुझे पता है मेरी गलती क्षमा करने वाली तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं पापी हूँ, अधम हूँ, मुझे ज्ञान नहीं और मुझे क्षमा कर दे। प्रीति बहुत रोती है स्वप्न में और तभी दोस्तों जो माँ दुर्गा होती हैं वो प्रीति के सर पे हाथ रखती हैं और उससे कहती हैं कि कभी भी निराश या दुखी मत होना। और दोस्तों प्रीति तभी दुर्गा जी को ध्यान से देखती है और उसकी नज़र पड़ती है माँ दुर्गा के हाथों में, उनकी गोद में एक छोटे से लड्डू गोपाल होते हैं। माँ दुर्गा लड्डू गोपाल को बहुत ही ज़्यादा स्नेह करती हैं, प्रेम करती हैं, उन्हें अपने हाथों से भोजन खिलाती हैं और ये दृश्य स्वप्न में देखकर प्रीति की आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। वो बस एक बार लड्डू गोपाल को और एक बार माँ दुर्गा को निहारती रहती है और तभी जो देवी माँ होती हैं, जो दुर्गा माँ होती हैं, प्रीति से कहती हैं कि तुम्हारे मन में लड्डू गोपाल को लेकर जो भी दुविधा है वो बिल्कुल गलत है। कभी भी लड्डू गोपाल की वजह से जोत नहीं बुझी, वो तो तुम्हारी लापरवाही थी और इसका दोष तुम लड्डू गोपाल को मत दो। मैं और लड्डू गोपाल या राधा रानी कभी भी भिन्न नहीं है। मैं श्रीमती राधा रानी का ही अंश हूँ। तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो, किशोरी जी की सेवा करो या मेरी सेवा करो, बात तो बिल्कुल बराबर है। अगर तुमने हम में से किसी की भी भक्ति की तो तुम्हें बराबर फल मिलेगा। और ये एक छोटी सी भूल थी। माँ कभी भी अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं छोड़ती। मैं माँ हूँ और तुम मेरी संतान हो। मैं हर हाल में तुम्हें क्षमा ज़रूर करूँगी, इस बात को अपने मन से निकाल दो। ये कहते हुए माँ दुर्गा जो है लड्डू गोपाल की प्रतिमा को प्रीति के हाथ में देती है और वो उन्हें अपने सीने से लगा लेती है। उसे बहुत ही ज़्यादा संतोष होता है, आनंद आता है। और दोस्तों देवी माँ प्रीति के सर पे हाथ फेरते हुए फिर अब अचानक से अंतर ध्यान हो जाती हैं। उसका सपना टूट जाता है। उसे मन ही मन इतना संतोष होता है, इतना आनंद मिलता है कि जिस दुविधा में फंसी थी माँ दुर्गा ने स्वयं उसे उस दुविधा से बाहर निकाल दिया। उसे समझ में आ गया कि इसमें लड्डू गोपाल की सेवा का कोई भी दोष नहीं था। हाँ, उसकी लापरवाही ज़रूर थी, वो बहुत थक चुकी थी, वो भूल गई थी, ये उसकी गलती थी। लेकिन ये बात बिल्कुल असत्य है कि लड्डू गोपाल के आने से ये सब कुछ हुआ। लड्डू गोपाल के आने से ही जो है देवी माँ ने स्वप्न में प्रीति को दर्शन दिए। ये बात उसे ध्यान आई और वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई। लड्डू गोपाल से बहुत ही ज़्यादा क्षमा मांगी, इसलिए कि उसने मन ही मन लड्डू गोपाल को न जाने क्या क्या बोला और पता नहीं क्या क्या उनके बारे में सोचा, अशुभ बोला, अपशकुन बोला, ये सब कुछ सोचा था। लेकिन ये सारी बातें प्रीति अपने मन से निकाल चुकी थी। और दोस्तों उस दिन से फिर लगातार प्रीति जो है लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। लड्डू गोपाल और देवी दुर्गा को एक साथ विराजमान करके दोनों की एक साथ सेवा करने लगी। दोस्तों प्रीति का जीवन खुशियों से भर गया और जब उसने मुझे ये सत्य घटना सुनाई मेरे आंखों में आंसू आ गया। प्रीति कहने लगी कि कोई भी देवी देवता हो, जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, हम श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं, तो हम उन सभी देवी देवताओं के चरण में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। भगवान एक हैं, बस हमारे भाव जो हैं सभी देवी देवता के लिए, सभी भगवान के लिए अलग अलग हैं। हमारी सेवा अगर लड्डू गोपाल के लिए है तो वो स्वतः ही सभी देवताओं को मिल जाती है। तो दोस्तों ऐसे भक्त जो सोचते हैं कि नवरात्र में लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए या नहीं, बहुत सारे भक्त ये भी सोचते हैं कि हम कृष्ण के भक्त हैं, हम राधा रानी के भक्त हैं, तो फिर हम दुर्गा जी की पूजा क्यों करें। लेकिन हम ये बात या तो जानते नहीं या भूल जाते हैं कि जो आदि शक्ति जो माँ दुर्गा है वो भी राधा रानी का ही कृपा अंश है। हम इस बात को भूल जाते हैं। बस हम जिस भी देवी देवता की पूजा करें हमारे मन में यही होना चाहिए कि वो एक वैष्णव है और वो भी उसी भगवान का भजन करते हैं जिसके हम दास हैं, जिसका हम भजन करते हैं। तो इस वीडियो को, इस कहानी सत्य घटना को सुनने के बाद आपकी दुविधा ज़रूर दूर हुई होगी और भी सारे भक्तों को इसे ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।